हेलो डियर स्टूडेंट्स, दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम गेट 2005 एग्जाम। 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, डीएमए के कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। मैं एक बार स्टेटमेंट पढ़ता हूं, फिर हम इसे सॉल्व करेंगे। कंसिडर अ डिस्क ड्राइव with the following specifications: 16 surfaces, 512 tracks per surface, 512 sectors per track, 1 kb per sector, and rotation speed of 3000 rpm. The disk is operated in cycle stealing mode, whereby whenever one 4-byte word is ready, it is sent to memory. Similarly, for writing, the disk interface reads a 4-byte word from the memory in each DMA cycle. Memory cycle time is 40 nanoseconds. The maximum percentage of time that the CPU gets blocked during DMA operation is. Okay, तो यहाँ पे आपने ढूंढना है मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ टाइम जिसके लिए सीपीयू ब्लॉक हो जाएगा। आपको गिवन है एक डिस्क जिसकी स्पेसिफिकेशंस ये रही और ये साइकिल स्टीलिंग मोड को यूज कर रही है, यानी कि जब भी इसके पास 4 बाइट्स डेटा रेडी होंगे उसी टाइम डीएम में सीपीयू से कुछ साइकिल स्टील कर लेगा फॉर राइटिंग दोज 4 बाइट्स इनटू मेमोरी। ओके, अब हमें ढूंढना है ज्यादा से ज्यादा सीपीयू कितने टाइम के लिए ब्लॉक हो सकता है, परसेंटेज ऑफ टाइम। ये ढूंढने के लिए कुछ एजम्पशंस देखते हैं। पहली एजम्पशन ये होगी कि सीपीयू मेमोरी को कंटिन्यूअसली यूज करना चाहता है। दूसरी एजम्पशन ये होगी कि डिस्क भी कंटिन्यूअसली डाटा मेमोरी में राइट करना चाहती है। अब आप देखो, इन दो एजम्पशन से हम ये पता कर सकते हैं कि वर्स्ट केस में सीपीयू कितने टाइम के लिए ब्लॉक होगा, क्योंकि अगर सीपीयू इसे लगातार यूज करना चाहता है उसी केस में तो हम ज्यादा से ज्यादा देख पाएंगे कि ये मैक्सिमम कितने टाइम के लिए ब्लॉक होएगा। ओके, तो सबसे पहले ढूंढते हैं कि 4 बाइट्स डाटा रेडी करने के लिए टाइम कितना लगेगा, यानी कि 4 बाइट्स डाटा के लिए ट्रांसफर टाइम क्या होगा इन स्पेसिफिकेशंस को ध्यान में रखते हुए। तो सबसे पहली बात तो यह है कि हम सीक टाइम और रोटेशनल टाइम नहीं कंसिडर करेंगे, क्योंकि सीक टाइम के बारे में तो कुछ गिवन है ही नहीं, तो वो तो ढूंढा भी नहीं जा सकता, वो तो वैसे भी आपको 0 मानना ही पड़ेगा। रोटेशनल टाइम हम इसलिए नहीं कंसिडर करेंगे क्योंकि यहाँ पे हम मान रहे हैं कि अब डिस्क भी कंटिन्यूअसली डाटा ट्रांसफर करना चाहती है, यानी कि हम कंटिन्यूअस लोकेशन से ही डाटा रीड करेंगे। एक पूरे ट्रैक से डाटा रीड हो रहा है तो रैंडम लोकेशंस नहीं है, यानी कि बार बार सीक टाइम और रोटेशनल टाइम ऐड करने की जरूरत नहीं है। ओके, दूसरी बात, ट्रांसफर टाइम कैलकुलेट करते वक्त आप ये 16 सरफेसेस कंसिडर नहीं करोगे, यानी कि एक सरफेस का ट्रांसफर टाइम निकाल के पूरी डिस्क का टाइम 16 टाइम्स नहीं होगा, क्योंकि सभी जो हेड्स हैं, अगर आप मान रहे हो कि 16 के 16 सरफेसेस के अलग अलग 16 हेड्स हैं, उस केस में भी सभी हेड्स आपस में कनेक्टेड होते हैं। मैंने थ्योरी लेक्चर्स में स्ट्रक्चर ऑफ डिस्क में ये बहुत अच्छे से समझाया था, अब वो लेक्चर्स को रेफर कर सकते हो। यानी कि ये इंडिपेंडेंटली रीड राइट नहीं कर सकते। ओके, तो एक ही हेड को कंसिडर किया जाएगा। सो ये जो इंफॉर्मेशन आपको गिवन है 16 सर्फेसेस, इस क्वेश्चन में ये कोई खास काम नहीं आएगी। एनीवेज, लेट्स फाइंड आउट कि 4 बाइट्स को ट्रांसफर करने में टाइम कितना लगेगा। यू कैन सी आपको स्पीड गिवन है 3000 आरपीएम, 3000 रोटेशंस इन 1 मिनट, यानी कि 60 सेकंड्स। तो एक रोटेशन को लगेंगे 60 अपॉन 3000 सेकंड्स, तो ये आएगा 1 अपॉन 50 सेकंड्स। ओके, अब ढूंढो एक रोटेशन में कितना डाटा ट्रांसफर किया जा सकता है। आपको पता है एक रोटेशन में हम एक पूरे ट्रैक को रीड कर पाएंगे, रीड या राइट। ओके, एक पूरा ट्रैक एक्सेस हो जाएगा। एक ट्रैक में आपको गिवन है 512 सेक्टर्स। ओके, यानी कि हम 512 पूरे सेक्टर्स एक रोटेशन में रीड कर सकते हैं और हर सेक्टर पे 1 केबी डाटा है, यानी कि एक रोटेशन में हम 512 सेक्टर्स इनटू हर सेक्टर पे 1 केबी, यानी कि 512 केबी डाटा एक्सेस कर पाएंगे।
अब एक रोटेशन को टाइम इतना लग रहा है और एक रोटेशन में डाटा इतना एक्सेस हो रहा है, यानी कि 512 KB इतना डाटा इतने टाइम में एक्सेस हो जाएगा। ओके, अब यहां से आप ढूंढ लो 4 बाइट्स के लिए कितना टाइम लगेगा। तो 512 इस तरफ जाएगा, डिवाइड होगा। ओके, 4 बाइट्स को लगेंगे 1/50 सेकेंड्स मल्टीप्लाइड बाय 512K, यानी कि 512 इंटू 2⁻10। ओके, और इंटू 4 कर दो। तो 4 बाइट्स के लिए इतना टाइम लग रहा है। लेट्स कैलकुलेट इट कि ये कितना आएगा। 4/50 इज 0.08 डिवाइडेड बाय 512 इंटू 2⁻10। तो यहां पे आप देख सकते हो, इसे सॉल्व करने के बाद आपके पास आएगा 152.5878 नैनो सेकेंड्स। देखो 4/50 होगा 0.08 और 512 इंटू 1024 आएगा ये। इसे मैंने डिवाइड किया 10⁻9 और मल्टीप्लाई भी कर दिया 10⁻9 से। दिस विल बिकम 1 नैनो सेकेंड, तो यूनिट आ गया नैनो सेकेंड्स। और इस कैलकुलेशन को अगर आप सॉल्व करोगे तो ये आएगा, यानी कि 152 पॉइंट समथिंग नैनो सेकेंड्स। तो डिस्क इतने टाइम में 152.5878 नैनो सेकेंड्स में 4 बाइट्स ऑफ डाटा रेडी कर पा रही है। ओके, अब ये 4 बाइट्स ऑफ डाटा एज सुन एज दे आर रेडी दे विल बी रिटन इनटू द मेमोरी। ये क्वेश्चन में गिवन है, यानी कि इतने सेकंड्स के बाद इमीडिएटली ये 4 बाइट्स डाटा ट्रांसफर होंगे मेमोरी में। अब जब भी ये डाटा मेमोरी में ट्रांसफर होगा उस टाइम के लिए सीपीयू ब्लॉक हो जाएगा। हमें यही ढूंढना है कि कितने % ऑफ टाइम के लिए सीपीयू ब्लॉक हो रहा है। मेमोरी साइकिल टाइम आपको गिवन है 40 नैनो सेकंड्स, यानी कि एक वर्ड राइट करने के लिए या रीड करने के लिए 40 नैनो सेकंड्स चाहिए। और आपको पता है एक वर्ड का साइज 4 बाइट्स ही है, यानी कि डिस्क को इस डाटा को प्रिपेयर करने में इतना टाइम लग रहा है, बट उसके बाद मेमोरी में राइट करने के लिए इसे सिर्फ 40 नैनो सेकंड्स लग रहे हैं। ओके, मींस इतने टाइम में से इतना टाइम मेमोरी डीएमए के कंट्रोल में होगी। ओके, हर 152 सेकंड्स के बाद डीएमए 40 सेकंड नैनो सेकंड्स, ओके यूनिट इज नैनो सेकंड, हर 152 नैनो सेकंड्स के बाद डीएमए 40 नैनो सेकंड्स के लिए मेमोरी अपने कंट्रोल में लेगा। उस टाइम के लिए सीपीयू मेमोरी नहीं यूज कर पाएगा। तो परसेंटेज कितनी होगी? परसेंटेज ऑफ टाइम तो आपका आंसर आया 26.2%, यानी कि इतने टाइम के लिए सीपीयू ब्लॉक हो जाएगा, इतने % टाइम के लिए। तो ऑप्शंस में अगर आप चेक करो तो क्लोजेस्ट ऑप्शन है 25%, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर होगा 25%। अब मैं आपको इसे एक छोटी सी डायग्राम की मदद से एक्सप्लेन करता हूं, यानी कि क्या हो रहा है। तो सपोज ये एक टाइमलाइन है और इस पे हर डिवीजन 40 नैनो सेकंड्स की है। ओके, बिकॉज मेमोरी साइकिल टाइम भी 40 नैनो सेकंड्स है। अब अप्रोक्सीमेटली कितने मेमोरी साइकिल्स लग रहे हैं डिस्क को डाटा रेडी करने में? वो हो गए अप्रोक्सीमेटली 152 को आप 160 मान सकते हो, यानी कि 40 इंटू 4, तो आप कह सकते हो कि ऑलमोस्ट 4 मेमोरी साइकिल टाइम्स में
डिस्क डाटा रेडी कर रही है, 160 को आप 140 मान सकते हो, या अगर आप ढूंढना चाहते हो तो वो होगा 152.5 डिवाइडेड बाय 40 और इसकी सीलिंग, ओके ये 4 आएगा। तो 4 साइकिल्स में हम 4 बाइट्स डाटा रेडी कर पा रहे हैं यहां पर, ओके। तो ये रहे वो 4 साइकिल्स, ओके। डिस्क ने इतने टाइम में डाटा रेडी कर लिया। अब जैसे ही ये डाटा रेडी होगा, एक साइकिल में ये मेमोरी में राइट हो जाएगा, ओके। अब यही इसी टाइम पे ही डिस्क अगले 4 बाइट्स ऑफ डाटा राइट कर लेगी, रेडी कर लेगी, ओके। डिस्क कंटिन्यूअसली डाटा प्रिपेयर करती जा रही है। ओके, और जब भी ये डाटा रेडी होगा उसी टाइम डीएमए मेमोरी को अपने कंट्रोल में ले लेगा। यानी कि आप देख सकते हो अप्रोक्सीमेटली 4 मेमोरी साइकिल्स में से एक मेमोरी साइकिल डीएमए के लिए है। तो बचे हुए ये 3 मेमोरी साइकिल्स के लिए सीपीयू यूज करेगा और एक मेमोरी साइकिल के लिए डीएमए यूज कर रहा है। तो क्लियरली विजिबल है 4 में से अगर एक मेमोरी साइकिल डीएमए को मिल रहा है तो ये 25% होगा, ओके। सिर्फ इस पहली बारी जब डिस्क कोई डाटा रेडी कर रही है इसे छोड़ दो, ओवरऑल ट्रेंड अगर आप देखो तो 4 में से एक क्लॉक साइकिल जा रहा है, ओके। सो आंसर इज 25%।